कोरोना के बारे में ज्यादा सोचने से बन गए तनाव के मरीज। पहले स्वास्थ्य की चिंता में डूबे रहे, फिर कारोबार की, नौकरी की, अब करा रहे हैं उपचार। आपको बता दें कि चिकित्सकों की पूछताछ में कई मरीजों ने बताया कि उनके दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है कि कोरोना कब जाएगा। तीमारदारों से पता चला कि शुरुआत में इन बातों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन बाद में घबराहट, भूख न लगना, गुमसुम रहने की परेशानी होने पर अस्पताल लाना पड़ा। मस्तिष्क एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर रॉबिन गोयल ने बताया कि कोरोना के समय से ही मानसिक तनाव के लक्षण वाले मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। देखा जा रहा है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी घबराहट या फिर उन्हें नौकरी जाने का डर या आर्थिक तंगी जैसी परेशानी के चलते उनके स्वभाव में बदलाव हुआ है और घरेलू झगड़े व चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। आइए सुनते हैं डॉक्टर रॉबिन गोयल से इसके क्या उपाय हैं। किस तरीके से? देखिए, मानसिक तनाव बेसिकली एक वह सिचुएशन होती है जब हमारी परिस्थितियाँ कुछ हमारे विपरीत जा रही होती हैं और हम उससे कोप अप नहीं कर पाते या हम उन कठिनाई परिस्थितियों से अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। तनाव हर किसी के जीवन में आता है। जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी ये है कि हमें कोपिंग आनी चाहिए, हम उस तनाव से कैसे उभर पाएँ वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तनाव के जो मुख्यतः लक्षण होते हैं, जिसको अपन एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस कह सकते हैं, वो ये होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में चिड़चिड़ाहट होना, नींद नहीं आना, घबराहट होने लग जाना, अत्यधिक क्रोध आना, या कई बार जो बहुत कॉमन सिम्टम है वो लोगों को नींद नहीं आता है, एकाग्रता नहीं बनती, काम करने में मन नहीं लगता है, आपस में छोटी छोटी बातों में जनरली पति पत्नी के बीच में लड़ाई होने लग जाना या परिवार में एक दूसरे के बीच में कड़वाहट आने लग जाना, ये सब प्रमुखतः तनाव के लक्षण हैं या स्ट्रेस के लक्षण हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे बचना कैसे है। देखिए, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमारे जीवन में एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। मतलब हमारा वर्क और हमारी लाइफ के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। यदि वो बैलेंस प्रभावित होगा तो स्वाभाविक सी बात है तनाव होगी। यदि हम काम में बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं और अपने घर परिवार में अपने दोस्तों के बीच में समय नहीं देते हैं, उससे भी तनाव होता है। तो पहली चीज़ तो है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है नियमित व्यायाम करना। व्यायाम आप कुछ भी कर सकते हैं, आप योग कीजिए, आप वॉक कीजिए, बट जो माना गया है जो सबसे अच्छा व्यायाम होता है वो होता है खेल। तो एज ए साइकियाट्रिस्ट मेरी रिकमेंडेशन होती है हर किसी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स मतलब वीडियो गेम नहीं होता है, स्पोर्ट्स मतलब आउटडोर गेम होता है। वो हमारे ब्रेन को हीलिंग में मदद करता है, हमारे जो तनाव है उससे उभरने में हमको मदद करता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब हम अपने दोस्तों से, परिवार वालों से कितना कनेक्टेड है, हमारा कितना सोशल सर्कल है, ताकि जब हम सोसाइटी में रहते हैं, सोशली लोगों के बीच में एक्टिव रहते हैं, तो हम रिकवर हो पाते हैं उस तनाव से। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा पौष्टिक खाना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नशे से दूर रहना। कई बार लोग नशे को तनाव का ऑल्टरनेटिव बना लेते हैं कि हम शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि बहुत तनाव है, जबकि उससे कभी तनाव कम नहीं होता। हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है तो हमको लगता है तनाव कम हो गया, जबकि तनाव तो वैसे ही है। ज़्यादा नशे से तनाव बढ़ता है, तो नशे से दूर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लेवल के बाद यदि हमको लगता है कि अब हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो बातों को डिस्कस करो। अपने अंदर परेशानी रखने से कभी परेशानी कम नहीं होती। उस परेशानी को डिस्कस करिए और यदि आवश्यकता पड़ती है तो ज़रूर किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ या किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, काउंसलिंग करवाएं। उसकी कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिससे उसमें बहुत आराम मिलता है, तो उसको भी लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यदि हम यूज़ करते हैं तो हम तनाव से आसानी से कोप अप कर सकते हैं और उससे हम निकल सकते हैं। सर, कोविड के बाद क्या मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है क्या? डेफिनेटली कोविड के दौरान भी जो हम लोगों ने देखा कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मैक्सिमम या प्रिडोमिनेंटली जो हमारे पास पेशेंट्स थे वो एंजाइटी के, घबराहट की बीमारी के, डिप्रेशन के, तनाव के, इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद भी लोगों की, क्योंकि जीवन में बहुत उथल पुथल हुई, कई लोगों को अपने परिवार वालों को खोना पड़ा, कई लोगों ने बहुत ख़राब बड़े कठिन दिन देखे जिससे उनको बहुत प्रभाव पड़ा, आर्थिक संकट हुआ और एक भय की, एक संशय की भी फीलिंग आ गई कि ये कब जाएगा और
क्या हम इससे निकल पाएंगे, दोबारा आ जाएगा तो फिर कहीं कोई किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसके बाद डेफिनेटली पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। उस दौरान नशे के भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लोगों के पास काम नहीं है, साथ वालों ने बोला चलो आओ नशा करो, और अल्टीमेटली वो उस नशे की लत में पड़ गए, तो उसके भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा